ठीक है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा में कर दी है और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास में। और सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को कांग्रेस ने रांची लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है और इस वक्त यशस्विनी सहाय हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि यशस्विनी सहाय एडवोकेट है और काफ़ी सोशल वर्क कर चुकी हैं और एक युवा हैं और डायनामिक पर्सन ही कहा जा सकता है और पहले से अपने पापा के साथ यानी सुबोधकांत सहाय के साथ कई मंच को शेयर कर चुकी हैं। तो एक कहावत है कि आपने सुना होगा कि मछली की बच्चे को तालाब में तैरने नहीं सिखाया जाता है, मछली खुद माँ और पिता के साथ तैरना सीख जाती है। तो कहावत यही है कि सुबोधकांत सहाय की बेटी है, इसे राजनीति की अनुभव है और ये राजनीति से परिपक्व है। अब मैं खुद इनसे जानना चाहूँगा कि रांची लोकसभा का जो क्षेत्र है और ये झारखंड की राजधानी है रांची। यशस्वी जी सबसे पहले आपको बधाई रांची लोकसभा का टिकट मिलने पे। आप बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है टिकट मिलने पे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पार्टी के नेतृत्व ने भी मुझे ऐसा मौका दिया है और ऐसी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दी है जिसको मैं पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करने वाली हूँ। तो इस चीज़ में तो मुझे बहुत ही खुशी है और इतना भरोसा दिखाया है तो मैं इस पे ज़रूर खरी उतरूँगी और रांची की भी जनता की जो समस्याएं हैं और जो मुश्किलें हैं उसको भी मैं मिटाने की तरफ काम करना चाहती हूँ। आप किस विज़न को लेके जनता के पास जाएंगे? जी, अगर आप मेरे विजन की बात करें तो मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए मेरा जो कनेक्शन है आप कह सकते हैं, क्योंकि महिला का दर्द भी एक महिला ही समझ सकती है सबसे अच्छे से, तो उस दिशा में तो मैं काम करना ही चाहूँगी। और रांची की हर महिला के लिए जो भी मुश्किलें हैं, जो उसके समाधान है, उसके तरफ मेरा विजन उसी की तरफ होगा और युवाओं की तरफ भी, क्योंकि मैं एक युवा भी हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि युवाओं की जो परेशानियाँ हैं उसे हम कैसे दूर करें। और कांग्रेस पार्टी ने वैसे भी जो अपनी न्याय पात्र में जो 5 गारंटियाँ निकाली हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उनके रोज़गार, उनकी तनख्वाह, श्रमिक जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए और फार्मर्स के लिए भी, तो उन सब के तरफ उनको लेकर एक साथ मेरा विजन भी उसी दिशा में होगा। मेरा कलेक्टिव विजन और कांग्रेस पार्टी का विजन एक साथ लेकर बढ़ने का मेरा इरादा है। आपके पापा सुबोधकांत सहाय काफ़ी लंबा अनुभव है उनका राजनीति का, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो आप अपने पापा से कितना पॉलिटिक्स सीखी हैं और पापा का जो पॉलिटिक्स है उसको अपने ऊपर कितना उतारी है? देखिए, अगर मेरे पापा की अगर बात करें तो उन्होंने तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लोगों की पूरी सेवा की है और उनका वही धर्म रहा है। उनका धर्म ही है कि वो लोगों तक, उनकी परेशानियों तक उनको दूर कर सके और लोगों का साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें तो मैंने पापा से बचपन से ही देखी है। और जितना की बात आते हैं उनसे मैंने क्या सीखा है, तो बचपन से लेके अभी तक में मैंने उनसे जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो उनकी ह्यूमिलिटी हो गई, वो जिस तरीके से अपने आप को, अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, संगठन को संभालते भी हैं और जनता तक भी उनका जो प्यार है मैं उसको भी लेकर चलती हूँ। तो वो मैं अपना लेगेसी कह लीजिए कि मैं उसे कैरी कर रही हूँ। यशस्विनी जी की महिलाओं का दर्द जो होता है एक महिला ही समझ सकती है, आपने कहा, और रांची में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है और काफ़ी युवा वोटर भी हैं। जब आप महिलाओं के पास जाएंगी तो उनसे क्या बातें करेंगी और क्या आप चाहेंगे उनसे? देखिए, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्पावरमेंट, महिलाओं का ज़्यादा पढ़ना लिखना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, ताकि उनके पास खुद की आमदनी हो, ताकि उन्हें किसी और पर ना डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो उस दिशा में, ताकि उनका एम्पावरमेंट की तरफ मैं काम करूंगी। और जो मुश्किलें और जो सिचुएशंस उनकी लाइफ में आती हैं, जो मैं समझती हूँ क्योंकि वो शायद मेरी ज़िंदगी में भी आई हैं, तो उसको दूर करना ही मेरा सबसे बड़ा, इसमें आप कह सकते हैं, संकल्प है एक तरीके का। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा हुआ देश भर में चला, सेकेंड फेज का भी चला, इससे आप कितना इंस्पायर हुई?
बहुत ज़्यादा मुझे राहुल गांधी के न्याय यात्रा से बहुत इंस्पिरेशन मिला। मैं मिली भी और मैं उसका हिस्सा भी थी। और जब मैंने उनके न्याय पात्र को भी देखा, तो मैंने जब उनके पूरे मैनिफेस्टो को देखा, तो मैं ये बात भी समझी हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए कितना कुछ करने का सोचा भी है, और महिलाओं के लिए भी। जैसे कि राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात आती है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक कदम होगा युवाओं की तरफ, कि उन्हें रोज़गार भी मिलेगा और उसके साथ उनकी तनख्वाह भी फिक्स है, तो किसी युवा को भटकना नहीं होगा रोज़गार ढूंढने के लिए। बहुत एक अच्छा कदम है। और महिलाओं की बात करें तो महालक्ष्मी स्कीम भी है, तो उसमें भी वो महिलाओं को भी सेल्फ सफिशिएंट कह लीजिए करना चाह रहे हैं, तो मेरा भी उसी दिशा में है। अब एक आखिरी सवाल है, जनता को आप क्या रांची के मैसेज देना चाहेंगे? अब आप चूंकि चुनावी क्षेत्र में जनता के बीच में जाएंगी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो चुनाव है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने हक के लिए ये चुनाव का मौका मिलता है। और मैं भी जनता में से ही एक हूँ, तो मुझे भी पता है कि वोटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ बाहर निकलिए, ज़रूर वोट करिए, अपने उस पावर और शक्ति का इस्तेमाल करिए। यही आपका बहुत बड़ा पावर है, तो उसका इस्तेमाल करिए सही दिशा में, ऐसी प्रत्याशी को भी चुनने के लिए, और ऐसी सरकार जो आपके लिए खड़ी हो और आपके चीज़ों के लिए आपका साथ दे। केंद्र में जिस तरह से माहौल नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी की सरकार है वो बनाई है, जिस भी तरह से, उसको आप जनता के बीच में कैसे लेके जाएंगे? देखिए, बात है क्योंकि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी का है। जी, अब वो उनका नारा है, तो मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जनता को कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जनता को समझ में नहीं आता है कि क्या सच है, और सच्चाई जनता को दिखती है। तो जनता को हम अंधेरे में तो नहीं रख सकते हैं। जनता को जितना हम सच्चाई अगर ना भी दिखाना चाहें तो वो दिख जाएगी। तो जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार इस चुनाव में जनता ऐसा चुनाव करेगी जो सच की तरफ होगा, जो न्याय की तरफ होगा। और वही सबसे बड़ी वो रीज़न है कि हमारा इलेक्शन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि जो रांची के कैंडिडेट हैं यशस्वी सहाय, उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखी, और सबसे अहम बात ये बताएं कि महिला है, एक महिला का दर्द महिला से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और जब मैं क्षेत्र में जाऊंगी तो महिलाओं की हर समस्या का जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी सॉल्व करेंगे, और युवाओं के साथ लेके चलेंगे। और पापा के बारे बताएं कि पापा शुरू से राजनीति में रहे हैं, सेवा किए हैं, उसकी बेटी हूं तो ज़रूर उसी लाइन में हम उतरेंगे। कैमरा पर्सन शदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत। थैंक यू।